जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डिफ़ॉल्ट टैब बार विजेट। तो हम इस वीडियो में जो ऐप डिज़ाइन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं कि उसकी लुक क्या होगी और वो फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो ये आप देखिए कि हमारे पास इस तरह से कुछ टैब्स होंगे, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3। तो हम आप इसे स्वाइप कर सकते हैं, जैसे मैं स्क्रीन 1 से 2 पे जा रहा हूँ, 3 से 2 पे जा रहा हूँ और स्क्रीन 1 के क्लिक करने पर भी डायरेक्ट स्क्रीन 3 पे आ सकते हैं। गाइज हम डिफ़ॉल्ट टैब बार यूज़ करेंगे, हम कस्टम अपनी टैब बार नहीं बना रहे। डिफ़ॉल्ट यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे फ्लटर में इसको बनाना कितना इजी है और विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स आप इस कंप्लीट फंक्शनैलिटी को बहुत ही इजीली यहां पे बना सकते हैं और इसको अपने पास कंट्रोल भी इसका हासिल कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स जंप इनटू द कोड। जी तो हमारे पास ये डिफॉल्ट टैब बार विजेट है जो हमने मेन डॉट फाइल में यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। सिंपल एक स्टेटफुल विजेट है। मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड की जगह आके जो विजेट यूज करूंगा उसका नाम होगा डिफॉल्ट टैब बार कंट्रोलर। डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में हमारे पास दो पैरामीटर है, एक है लेंथ है और सेकंड है चाइल्ड है। लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रही है, लेंथ मीन्स कि कितने टैब्स होंगे। स्क्रीन 1 एक टैब है, स्क्रीन 2 सेकंड टैब है, स्क्रीन 3 सेकंड टैब है। तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 टैब्स हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। चाइल्ड के पैरामीटर में आके हम देखेंगे कि हमारे पास टैब बार व्यू क्या होता है। ये स्क्रीन 1 का टैब बार व्यू है और ये हमारे पास स्क्रीन 2 का टैब बार व्यू है, जिसमें एक टेक्स्ट शो हो रहा है स्क्रीन 2 और सेकंड थर्ड पे हमारे पास स्क्रीन 3 का ये टैब बार व्यू है। तो नीचे जो कंटेंट आ रहा है ना, इसको हम कह रहे हैं टैब बार व्यू। तो बॉडी में हम यहां पे ऐड करेंगे टैब बार व्यू, लेकिन अभी हम बॉडी में ऐड करने से पहले ना, सबसे पहले तो यहाँ पे स्कैफोल्ड का विजेट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्कैफोल्ड का विजेट ऐड करता हूँ। यहाँ पे बॉडी का पैरामीटर यूज करके इधर मैं ऐड कर देता हूँ टैब बार व्यू। तो टैब बार व्यू के नाम से हमारे पास विजेट है। ये हमारे पास चिल्ड्रन की अरे लेता है। अरे क्यों लेता है? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल व्यूज है ना। ये स्क्रीन 1 का व्यू है, ये स्क्रीन 2 का व्यू है और इसी तरह हमारे पास ये स्क्रीन 3 का व्यू है। जैसे हम कॉलम के अंदर मल्टीपल विजेट्स हैं, उनको एक अरे में हम मल्टीपल विजेट से पास कर सकते हैं, इसी तरह हम यहां पे डिफरेंट टैब व्यू पास कर सकते हैं, टैब व्यू आइटम्स यहां पे पास कर सकते हैं। तो गाइज इधर मैं अरे लगाऊंगा अपनी और यहां पे मैं 3 मेथड्स बना देता हूं। एक मैं बना देता हूं स्क्रीन 1 जिसमें हमारे पास स्क्रीन 1 का कंटेंट रिटर्न होगा। सेकंड पे मैं बना दूंगा स्क्रीन 2 जिस पे हमारे पास स्क्रीन 2 का कंटेंट रिटर्न होगा। थर्ड पे मैं बना देता हूं स्क्रीन 3 तो जिस पे मेरे पास थर्ड जो हमारे पास लेआउट होगी उसका कंटेंट रिटर्न होगा। तो स्क्रीन 1 के नाम से हमने यहाँ पे एक विजेट बनाना है। इस बिल्ड के मेथड के बारे में आता हूँ, यहाँ पे एक विजेट इसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ, फंक्शन का नेम मैं स्क्रीन 1 रख देता हूँ। इधर आके रिटर्न करता हूँ सिंपल सबसे पहले एक सेंटर का विजेट। सेंटर के चाइल्ड में आके मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा और टेक्स्ट को भी हमने क्या रखना है कि ये हमारे पास है स्क्रीन 1 के लिए टेक्स्ट। इसकी कुछ बेसिक स्टाइलिंग है। टेक्स्ट स्टाइल के विजेट को यूज करके मैं इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो कर देता हूँ 23 और फ़ॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट हमारे पास बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो गाइज ये मैंने स्क्रीन 1 का फंक्शन बना लिया। एंड पे सेमीकोलन लगाऊंगा। स्क्रीन 1 को हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। तो आप देखें कि यहाँ से रेड लाइन रिमूव हो गई है। मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, इधर आके कंट्रोल वी, इधर आके कंट्रोल वी। स्क्रीन 1 से इसको मैं स्क्रीन 2 कर देता हूँ, इधर से भी मैं स्क्रीन 2 टेक्स्ट कर देता हूँ। इस फंक्शन का नाम स्क्रीन 3 कर दूंगा और इधर से मैं स्क्रीन 3 कर दूंगा। तो स्क्रीन 2 अभी हमारे पास यहाँ पे ठीक से कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास स्पेलिंग इशू थे। तो मैंने स्पेलिंग इशू अपने पास ठीक कर ली है। तो उसके बाद ये इशू भी हमारे पास रिजॉल्व हो गया है। तो स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3 तीन मेथड्स हैं। स्क्रीन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्रीन 1 का जो इधर कंटेंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कंटेंट जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन 2 में शो होगा। मैंने सिंपल समझाने के लिए एक टेक्स्ट यहाँ पे शो करवाया हुआ है, सिंपल एक टेक्स्ट रिटर्न करवाया है। आप इधर कंप्लीट लेआउट बना सकते हैं। लेआउट बनाना हमने अपनी पिछली वीडियोस में काफी डिटेल से सीख लिया है। वो सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन लेआउट, रोज बनाना, कॉलम बनाना, उसमें डिफरेंट तरह के बटन्स बनाना, फॉर्म्स बनाना, वो सब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल आपको समझाना है। इस वीडियो का मकसद टैब व्यू समझाना है, तो इस वजह से सिर्फ एक टेक्स्ट रिटर्न करवाया हुआ है। तो बाकी आपको पता है कि यहाँ पे अरे में हमने 3 पास किए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टैब बार कंट्रोलर की जो लेंथ है वो ही 3 है। 3 आइटम्स हैं। आइटम्स अच्छा, स्क्रीन 1 एक आइटम है, स्क्रीन 2 सेकंड आइटम, स्क्रीन 3 थर्ड आइटम। ये हमें कहां पे शो हो रहे हैं? ये हमारे ऑलमोस्ट ऐप बार की लोकेशन में शो हो रहे हैं। तो ऐप बार के विजेट को मैं यहां पे यूज करूंगा। स्कैफोल्ड में आऊंगा, ऐप बार के विजेट को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इसको ऐप बार को असाइन कर देता हूं टाइटल। टाइटल में हमारे पास टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में इसका रख देता हूं डिफॉल्ट टैब बार। टाइटल के बाद यहाँ पे एक बॉटम का पैरामीटर यूज करके, बॉटम के पैरामीटर में मैं यूज करूंगा टैब बार के विजेट को। टैब बार के विजेट में हमारे पास एक पैरामीटर आता है टैब्स के नेम से। अब टैब्स भी एक अरे है।
टैब्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे अरे की एक हमारे पास ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पे लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे से बताऊंगा कि कितने टैब्स हैं हमारे पास। तो टैब्स कितने हैं और उसकी कंटेंट क्या है। तो स्क्रीन 1 इसका कंटेंट है, स्क्रीन 2 सेकंड टैब का कंटेंट है, स्क्रीन 3 थर्ड टैब का कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैब के विजेट को यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट के यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करके यहाँ पे इसका टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट क्या, तो स्क्रीन 1 हमारे पास ये है। तो स्क्रीन 1 लिखने से क्या हुआ, ये एक टैब का विजेट यूज़ करने से क्या हुआ है कि ये हमारे पास एक टैब 1 जो है वो एक्टिव हो गया है। तो अभी स्क्रीन 2 और स्क्रीन 3 के लिए जो टैब है वो हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। तो मैं इसी को कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल वी करता हूँ, इसको स्क्रीन 2 कर देता हूँ, इसको स्क्रीन 3 कर देता हूँ। ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि एंड पे हमने कॉमा ऐड नहीं किया हुआ था। तो दोनों टैब के एंड पे मैं कॉमा ऐड करूँगा, ये एरर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो गाइज अभी तक जितना हमने कोड लिखा है इसको सबसे पहले एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास शो कैसे हो रहा है। तो मैं इस कोड को अपने पास स्टार्टिंग से रन कर लेता हूँ क्योंकि पहले से ये एप्लीकेशन रन हो रही थी। तो इस कोड को स्टॉप करता हूँ, न्यू फ्रेश एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल करता हूँ। तो फिर अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। जी तो गाइज ऐप हमारे पास रन हो चुकी है। आप देखें कि स्क्रीन 2 पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं टैब 2 पे चला जाता हूँ, स्क्रीन 3 पे जैसे क्लिक करता हूँ स्क्रीन 3 पे चला जाता हूँ। इसी तरह जब मैं फिंगर यूज़ करके स्वाइप करता हूँ तो ये मुझे स्वाइप भी करने दे रहा है और इसका कंटेंट भी चेंज हो रहा है। टैब 2 पे जा रहा हूँ स्क्रीन 2 लिखा आ रहा है, टैब 3 पे जा रहा हूँ स्क्रीन 3 लिखा आ रहा है। तो इट मीन्स कि विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स हमने ये कंप्लीट फंक्शनैलिटी भी डिज़ाइन कर ली है। कैसे कर ली है, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को यूज़ करके। इसका ये जो मूव करना है लेफ़्ट टू राइट और स्वाइप करना, ये एनिमेशन करना, ये सब कुछ खुद हैंडल कर रहा है डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर एक ऐसा विजेट है जो हमारी ऐप को बताता है कि कितने हमारे पास टैब्स होंगे और उतनी टैब्स का कंटेंट क्या होगा। ये जो हमारे पास विजेट है ना, ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास टैब्स हैं और हमारे पास इसका कंटेंट क्या होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो सब कुछ ये खुद हैंडल कर रहा है। जो हमारे पास एनिमेशन आ रही है वो यही हैंडल कर रहा है। फ्लटर का यही फायदा है कि बहुत सी चीज़ें हमें बिल्ड इन यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसके थ्रू हम डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर यहाँ पे जो है इसको यूज़ करके हम अपनी इंप्लीमेंटेशन को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। गाइस एक चीज़ याद रखें, अभी हम डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं ना, एक विजेट यूज़ कर रहे हैं, हमने अपना कंट्रोलर तो नहीं बनाया हुआ। जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में टेक्स्ट फील्ड को पढ़ा था तो हमने उसके लिए अलग से कंट्रोलर बनाया था, तो उसकी कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास था। अभी हमारे पास कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखें डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर की वजह से ना, डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को यूज़ करके हमारे पास ये जो हम स्वाइप कर रहे हैं और ये जो हमारे पास एनिमेशन है ना, इस एनिमेशन का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। उसके बाद जब भी हम स्क्रीन 1 टू स्क्रीन 2 शिफ्ट होते हैं ना, तो हमारे पास कोई ऐसा लिसनर नहीं है, टैब चेंज लिस्टर नहीं है जो लिसन करके हमारे कोड को बता सके कि भाई टैब चेंज हो गया है। अभी ये टैब चेंज होता है, ये खुद ही उसका कंटेंट भी चेंज कर देता है, लेकिन कंट्रोल में ना हमारे पास कोड में ना कहीं पे कोई कॉल बैक नहीं आती। तो उस कॉल बैक को लिसन करने के लिए ना अब हम ये करेंगे कि अब डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को नहीं यूज़ करेंगे, खुद से एक कंट्रोलर बनाएंगे और देखेंगे कि ये मैनुअल कंट्रोलर बना के क्या हमारे पास ये कंट्रोल आ जाता है ईजिली। तो वो भी करना बहुत ही ईजी है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम उसको भी इंप्लीमेंट कर देंगे। तो मैं इस टैब कंट्रोलर को हाइड करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इसको कह दूँगा रिमूव दिस विजेट। इस विजेट को हम रिमूव करेंगे और अपना एक कंट्रोलर बनाएंगे। अपना एक कंट्रोलर बनाने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना है। इस क्लास के मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, इधर बिल्ड मेथड के ऊपर यहां पे आके मैं यहां पे लेट टैब कंट्रोलर बनाऊंगा और इसका नाम भी रख दूंगा टैब कंट्रोलर ही। तो टैब कंट्रोलर मैंने इसका नाम रख दिया। अभी मैं इसको इनिशियलाइज करवाना है। तो हमें पता है जब भी हमारे पास ऐप रन होती है स्टेटफुल विजेट है, इनइट स्टेट का मेथड कॉल होगा। यहाँ पे आके मैं टैब कंट्रोलर को इनिशियलाइज करवा लूँगा। टैब कंट्रोलर इक्वल्स टू टैब कंट्रोलर, यहाँ पे इसके दो पैरामीटर्स आ गए हैं। लेंथ कितनी है, लेंथ हमने 3 इसकी रखी हुई है, यहाँ पे 3 रख दूंगा। वी सिंक में हम दिस पास करेंगे, दिस अभी हमारे पास नहीं होगा और उसको एक्सेस करने के लिए ना हम यहाँ पे अपने पास मिक्सिन यूज़ करेंगे। गाइस मिक्सिन होता क्या है ये अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक अलग से आपके पास एक वीडियोज़ आएगी मिक्सिन को यूज़ करने की। अभी सिर्फ आप ये रखें कि किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को जब हमने यहाँ पे अपने पास हासिल करना होगा तो हम उसके लिए मिक्सिन यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंगल टिकट प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन की क्लास को यूज़ करके इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसको अपने पास यहाँ पे को हासिल कर लेंगे और दिस का कीवर्ड से हमारे पास ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। और गाइस हमने इसको दिस को असाइन किया इस वी सिंक के पैरामीटर में, इससे हो
होगा ये कि हमारे टैब कंट्रोलर को ये कंट्रोल मिल जाएगा कि हम एनिमेशन कंट्रोल कर सकें। अब हम इस जो विजेट है इसमें जो भी मूवमेंट हो रही है, इसमें जो लिसनर है, इसको भी अब हम लिसन कर सकेंगे। तो टैब कंट्रोलर को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जैसा ही हमने बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास स्टेटफुल विजेट को यूज करते हुए डिस्पोज का मेथड कॉल होता है, जब भी ये विजेट जो है हमारे पास, ये स्टेटफुल विजेट जो बैकएंड मेमोरी पे बनेगा, ये जब भी मेमोरी से रिमूव होगा ना तो डिस्पोज का मेथड कॉल होगा। तो डिस्पोज का मेथड कॉल होगा तो इट मींस कि टैब कंट्रोलर को भी तो हमें डिस्पोज करवाना चाहिए ना। टैब कंट्रोलर जो हम खुद से हमने ये कंट्रोलर बनाया है, इसको भी तो डिस्पोज करवाना चाहिए। तो उसका कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड। इसके बाद अब हमने टैब कंट्रोलर बना लिया, उसको अपना मिक्सिन भी असाइन कर लिया और यहाँ पे उसको डिस्पोज भी कर लिया। लेकिन अभी हमने अपने टैब कंट्रोलर को ना अपने मेन कंट्रोलर के साथ लिंक नहीं किया। तो टैब बार में सबसे पहले आएंगे। टैब बार क्या है? ये जो ऊपर बार्स हैं इनके साथ लिंक करने के लिए ना यहाँ पे एक कंट्रोलर के नाम से पैरामीटर है, यहाँ पे आके अपना टैब कंट्रोलर यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो अब ये टैब बार आइटम के साथ तो लिंक हो गया, लेकिन ये जो बॉटम पे कंटेंट है ना, इसके साथ लिंक नहीं हो गया। तो बॉटम के कंटेंट के लिए हमारे पास कौन सा कोड है? ये टैब बार व्यू का कोड है। तो टैब बार व्यू में आके यहाँ पे कंट्रोलर के पैरामीटर को यूज करेंगे, टैब कंट्रोलर के विजेट को यहाँ पे भी लगा देंगे और टैब कंट्रोलर इसके साथ भी लिंक हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हमारे पास ये अपना मैनुअल टैब कंट्रोलर बनाया हुआ हमारे इस टैब बार के साथ, टैब बार व्यू के साथ लिंक हो गया है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूं। गाइस हमने अपने प्रोजेक्ट को अभी दोबारा से रन किया है, लेकिन एक चीज जो अभी हमने मिस कर ली, मैं चाह रहा हूं कि इस टैब कंट्रोलर को यूज करके ना कुछ चेंज भी करवाऊं, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि ये टैब कंट्रोलर हमारा ठीक से वर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कोड हमारा दोबारा से रन तो हो गया और ये ठीक वर्क भी कर रहा है इस वक्त, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ बॉडी के बाद आके फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑन प्रेस के पैरामीटर में ना मैं अपने पास एक और मेथड कॉल करवा देता हूँ, और इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ मूव टू टैब बार आइटम 2। ठीक है, तो टैब बार आइटम 2 क्या है? जो लास्ट आइटम है। तो ये मेथड पे अभी हमें एरर दे रहा है, अभी हमने नहीं बनाया हुआ, तो इसको कंट्रोल सी करूँगा। इधर आके मैं वॉइड टाइप का ये मेथड अपना बनाऊँगा और इसमें आके ना मैं अब किसको यूज़ करूँगा? इस टैब कंट्रोलर को यूज़ करूँगा। इसको यूज़ करके ना मैं आइटम नंबर मैनुअली चेंज करवाऊँगा, देखूँगा कि ये हमारे पास वर्क करता है या नहीं करता। तो टैब कंट्रोलर डॉट एनिमेट टू में इंडेक्स नंबर पास करेंगे, इंडेक्स नंबर 2। तो गाइस देखें, ये जो स्क्रीन 1 है ना, ये टैब 1 है। तो प्रोग्राम में क्या होता है हमारे पास? प्रोग्रामेटिकली ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, और ये थर्ड जो है इंडेक्स नंबर 2 है। तो हमने एनिमेट 2 में 2 पास कर दिया, तो इट मीन्स कि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हमारे पास ये जो टैब बार है ये कहाँ पे रिमूव हो जाएगा? स्क्रीन 3 के टैब पे रिमूव हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे कॉल भी करवा दिया। मैं एक और दफ़ा अपने प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि हमारा ये टैब कंट्रोलर अब ठीक से वर्क कर रहा हो, तो इट मीन्स कि हमारी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक है। जी, तो गैस कोड हमारे पास रन हो चुका है। अब देखें कि स्क्रीन 1 में हमारे पास इधर यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन भी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो हमारे पास स्क्रीन 3 पे मूव हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऑन प्रेस मेथड में हमने क्या ये मेथड कॉल किया हुआ था। इस मेथड में हमने कहा था कि टैब कंट्रोलर को यूज़ करके इस टैब को मूव कर दें, कहाँ पे? एनिमेट कर दें 2 नंबर इंडेक्स पे। तो 2 नंबर इंडेक्स क्या बनता है? ये स्क्रीन 3 बनता है, तो यहाँ पे ये मूव हो गया। तो इट मीन्स कि जो हमने मैनुअली यहाँ पे टैब कंट्रोलर बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक वर्किंग कर रहा है। अब गाइस याद रखें कि ये हमने मैनुअल जो बनाया था ना, ये क्यों बनाया था? कि हमने एक मेन रीज़न डिस्कस की थी कि जब भी ये आइटम चेंज हो ना, स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 हो, तो कोई लिसनर हो जो यहाँ पे कॉल हो ऑटोमेटिकली, ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास टैब चेंज हुआ है। तो उसको लिसन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कॉल बैक है। हम इस टैब कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐड लिसनर की कॉल बैक को यूज़ करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आके मैं अपने पास एक कोड लिखूँगा। कोड सबसे पहले ना यहाँ पे डिबग प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारे पास ठीक प्रिंट भी हो रही है या नहीं हो रही। मैं यहाँ पे डिबग प्रिंट करके लिखूंगा टैब चेंज टू, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, इंडेक्स नंबर शो करवा देता हूँ कि टैब कंट्रोलर का जो करंट इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है। मैं कोड को दोबारा से रन कर लेता हूँ और अब आप देखेंगे जब भी मैं टैब स्क्रीन 2 है, स्क्रीन 1 पे जाऊँगा ना, इधर आके लॉग्स में देखूँगा, लॉग्स अभी हमें शो नहीं हो रहे। लॉग्स हमें शो होने चाहिए गाइस। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ ताकि हमारे पास ठीक तरीके से लॉग्स भी शो हों। जी, तो गाइज एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है स्क्रीन 1 से। जैसे ही मैं अब स्क्रीन 2 पे जाऊँगा तो हमारे पास लॉग्स में लिखा आना चाहिए, बट गाइज ये अभी तक फिर भी लिखा नहीं आ रहा। तो इट मीन्स देयर इज़ सम इशू इन द कोड। सो लेट्स सी देयर व्हाट्स द इशू।
हमने कंट्रोलर यहाँ पे इनिशलाइज करवाया, लिसनर यहाँ पे ऐड करवाया हुआ है। ओके गाइस, वी हैव डन वन मेजर मिस्टेक। हमने ये जो ऐड लिसनर यहाँ पे कॉल करवाया है, ये ऐड लिसनर तो ठीक है, लेकिन ये तो हमने डिस्पोज के मेथड में कॉल करवाया है, यहाँ पे तो हमें करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें तो इसको यहाँ पे कॉल करवाना है इनिट स्टेट के मेथड में। तो मैं वहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ और अपने कोड को दोबारा से रन कर लेता हूँ। जी तो गाइस, कोड हमारे पास दोबारा से रन हो चुके हैं। अब इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 पे जैसे ही मैं गया, अब मैं देखता हूँ, अब हमारे पास लॉग्स में इधर प्रिंट हो गया टैब चेंज टू 1। ठीक है, जैसे ही मैं स्क्रीन 3 पे जाऊँगा, हमारे पास लिखा आ जाएगा कि टैब चेंज टू 2। तो गाइस, इस तरीके से क्या है कि हमारे पास ये कंट्रोल आ गया कि लिसनर का भी। एक और चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट कर लें कि जैसे ही मैं इधर से अपने फिंगर के थ्रू ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो फिर हमारे पास लिखा आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन 2। ओके, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जब हम यहाँ पे स्क्रीन 1 पे क्लिक कर रहे हैं, स्क्रीन 2 पे क्लिक कर रहे हैं, तब तो हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं। लेकिन मैं कंफर्म ये करना चाह रहा था कि जब हम अपने पास इधर फिंगर से मूव करते हैं ना, स्क्रीन 2 से 3 एनिमेट होके, तो तब भी हमारे प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि एनिमेट करने से भी हमारे पास ये लॉग्स ठीक से प्रिंट हो रहे हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने काफ़ी ईजी वे में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर को यूज़ करके इस तरह के टैब्स को बनाना सीख लिया। उसके बाद हमने देखा कि हम कंट्रोलर को खुद बना के इसको लिसन किस तरह कर सकते हैं। ये जो टैब चेंज हो रहे हैं तो उसको लिसन करना भी हमने देख लिया। गाइस, काफ़ी ही ईजी है ये चीज़ें। गाइस, कोई भी इशू हो कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।